हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज मैं आपको बताने वाला हूं सिर्फ 15 दिनों में बोर्ड परीक्षा 2022 की तैयारी कैसे करें। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है आपका बोर्ड परीक्षा भी बहुत ज्यादा नजदीक है और जो टॉपर्स होते हैं लास्ट 15 दिनों में ऐसे तैयारी करते हैं जैसा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप बिल्कुल कमजोर हो, बिल्कुल कमजोर छात्र हो, कुछ नहीं आता, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो ये वीडियो देखो। आप लोग ऐसे पढ़ोगे तो आप लोग भी बोर्ड परीक्षा में काफी अच्छा नंबर ला सकते हो। तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक करना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ 15 दिनों में बहुत अच्छी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। बहुत अच्छे से स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट, आपको पता है कि आपके पास एक डेज में 24 घंटे होते हैं और आपको अगर पूरा 15 दिनों में बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना है तो आपके पास यानी कि 15 दिनों में कितने घंटे हैं? 15 दिनों में आपके पास 360 घंटे हैं। 360 घंटों में आप काफी अच्छी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि ये आपके पास बहुत ज्यादा मौका है, ठीक है। आपको क्या करना है? दिन रात पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय नहीं है बोर्ड एग्जाम के लिए। आप लोग दिन रात पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। कि बोर्ड परीक्षा आपके बहुत ज्यादा नजदीक है तो आपके पास इतना समय है, इसी में आपको खेलना भी है, खाना भी है, पीना भी है, पढ़ना भी है और काम भी करना है, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ 15 डेज में बहुत अच्छी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? यहां देखो, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हमारा बोर्ड परीक्षा बहुत ज्यादा नजदीक है तो अब हम सिलेबस नहीं पढ़ेंगे। देखो, सिलेबस को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस से ही आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चंस आएगा। जो आपका क्वेश्चंस आएगा वो सिलेबस से ही आएगा और सिलेबस से ही जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बनते हैं, ठीक है। जितने भी आपको बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो चैप्टर से ही पढ़ाते हैं। चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, इसी से पढ़ाएंगे। तो आपको सबसे पहले बचे हुए, आपको जो बचा हुआ सिलेबस है उसको सबसे पहले पढ़ लो। आप लोग उसको शॉर्ट में पढ़ लो, मतलब चैप्टर के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि हर एक चैप्टर से 5 से 6 मार्क का क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग पूरा चैप्टर ही छोड़ दोगे तो आपका नंबर काफी ज्यादा कम आएगा। तो बचे हुए सिलेबस जो है, बचा हुआ चैप्टर जो है, उसे सबसे पहले आप कवर कर लो, उसे पढ़ लो, उसे आप छोड़ो ना। आप लोग उसे शॉर्ट में पढ़ लो, उस चैप्टर के बारे में जानकारी होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप एक भी टॉपिक छोड़ दोगे और वही बोर्ड परीक्षा में आ गया तो फिर आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। और रिवीजन आपको ऑल सब्जेक्ट का करना है। देखो, एक सब्जेक्ट का आपको रिवीजन नहीं करना कि केवल एक ही सब्जेक्ट। अगर आपका मैथ में रुचि है तो केवल मैथ का रिवीजन कर रहे हो, कोई साइंस का केवल कर रहे हो। देखो, आपको एक सब्जेक्ट का रिवीजन नहीं करना है, आपको टाइम टेबल सेट करना है और सभी सब्जेक्ट का टाइम टू टाइम रिवीजन करना है। सारे सब्जेक्ट का अगर आप एक एक घंटे पढ़ रहे हो तो सारे सब्जेक्ट को आप एक एक घंटे दो, क्योंकि सारा सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और सारे सब्जेक्ट का पेपर होगा। ऐसा है नहीं कि एक ही पेपर का सब्जेक्ट का पेपर होगा, सारे सब्जेक्ट का पेपर होगा। इसलिए आप लोग सारे सब्जेक्ट का अच्छे से रिवीजन कर लो। जो सिलेबस बचा हुआ है उसको आप लोग कवर कर लो, ठीक है। 15 डेज में आप 5 डेज सिलेबस को कवर कर लो, फिर आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर दो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। फिर आप क्या करो कि आप टाइम टेबल बनाओ, लेकिन एक दिन का टाइम टेबल। मैं एक दिन का टाइम टेबल के कह रहा हूं कि अगर आज आप सोचो हमें कौन कौन सी चीज पढ़ना है, कब पढ़ना है, कब खाना है, कब पीना है, कब हमें खेलना है, कब काम करना है और कब पढ़ना स्टार्ट करना है। क्योंकि एक डेज का टाइम टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सुबह आप पूरे दिन का टाइम टेबल सेट कर लो और हमें आज क्या क्या करना है, ठीक है। कितना घंटे हमें पढ़ना है एक दिन में अप्रॉक्स। अब जब आपका बोर्ड एग्जाम इतना ज्यादा नजदीक है तो कम से कम 10 घंटे आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, 10 आवर्स। क्योंकि 10 घंटे अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपका सिलेबस जो है उसका रिवीजन भी नहीं होगा और आपका जो चैप्टर छूट गया है उसको भी आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि हर चैप्टर से आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो आप लोग सारे चैप्टर को पढ़ो और आप लोग सुबह जरूर पढ़ो। बहुत सारे स्टूडेंट सुबह नहीं उठ पाते, अब उठना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब आपके मेहनत का समय है कि आप कितना मेहनत कर सकते हो, कितना पढ़ाई के पीछे अपना जिद लगा सकते हो, कितना आप तैयारी कर सकते हो। अब आप लोग सुबह पढ़ना स्टार्ट कर दो। 4 बजे से कम आप 4 बजे से 6
7 बजे तक पढ़ो, क्योंकि सुबह आप जितने भी याद करने वाली चीजें हैं वो पढ़ो, ठीक है। जैसे आपने शाम को पूरा जितना पढ़ा उसको आप सुबह रिवीजन करो। रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप सब कुछ भूल जाओगे। लाइक एज आपने क्लास 10 साइंस, जब आपका स्कूल खुला तो आपका जुलाई में स्कूल खुला, जुलाई में आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया गया, लाइक एज आपका चैप्टर नंबर 1 साइंस का। अगर आपने इसका रिवीजन नहीं किया तो आपके कम से कम जुलाई से जनवरी 7-8 मंथ बीत चुके हैं, तो आप लोग उसे भूल जाओगे। फिर अगर आप रिवीजन नहीं किए तो आप लोग बोर्ड परीक्षा में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोग रिवीजन करो और 1 डे का टाइम टेबल सेट करो। आज हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या करना है पूरे का, ठीक है, पूरे दिन का। तो एक दिन का टाइम टेबल सेट करके आप लोग पढ़ो। फिर यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो आपको जरूर करना है कि आपको सभी सब्जेक्ट, जो आपके सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। जैसे आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उसका आप लोग सबसे पहले जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स मतलब जैसे आपके चैप्टर नंबर 1 में 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 VIMP क्वेश्चन है, तो ये 20 क्वेश्चन का आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसका शॉर्ट नोट्स, ताकि आप उसे बार बार रिवीजन कर सको, पढ़ सको, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स आपको बोर्ड परीक्षा तक काम आएगा और यही नोट्स आपको बोर्ड परीक्षा में याद करने के लिए रहेगा। तो आप लोग हर एक सब्जेक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसका शॉर्ट नोट्स बनाओ और सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर पढ़ो। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जो बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां करते हैं कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पढ़ते। आपको सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना। अगर आप चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपका किसी भी चैप्टर में दिक्कत नहीं रह जाएगा और आप लोग सारे सब्जेक्ट के चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आप लोग बोर्ड परीक्षा में मैं 100% गारंटी लेता हूं कि 90% आप बहुत आसानी से अचीव कर सकते हो। क्योंकि चैप्टर्स, अगर आपके सारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर रहेगा तो वही बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। हर बार बोर्ड परीक्षा में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही पूछा जाता है। तो आप लोग चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो और आप लोग जितने भी आपके सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसका शॉर्ट नोट्स जरूर बनाओ। ये शॉर्ट नोट्स आपको आगे चलकर बहुत काम आएंगे। और ये जो बच्चे गलतियां करते हैं ये मत करो, वरना आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा, ठीक है। पहली बात, आप लोग सोशल मीडिया को कम से कम यूज करो। जितने भी सोशल मीडिया है उसको आप कम से कम यूज करो, क्योंकि आपका अभी पढ़ने का उम्र है, पढ़ लो, ठीक है। अब ज्यादा नहीं, 1 महीने और पढ़ना है बस, ठीक है, क्लास 10th में। फिर आप छुट्टियों में जितना चाहे उतना चलाओ, ठीक है। तो सबसे पहले शॉर्ट वीडियोज, जितने भी बच्चे शॉर्ट वीडियोस देख रहे हैं बहुत ज्यादा, उनको बंद कर दो। उसकी जगह आप पहले चैप्टर का रिवीजन कर लो, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो फिर आपको वो बोर्ड परीक्षा में काम आएगा और ये काम नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि आप पढ़ सकते हो, आप लोगों के पास केवल समय बचा है पढ़ने के लिए, देखने के लिए नहीं। इंस्टाग्राम रील्स बहुत ज्यादा देखते हैं, इनको भी आप मत देखो। गेम, बहुत सारे स्टूडेंट गेम भी बहुत ज्यादा खेलते हैं, गेम वो आप बंद कर दो, क्योंकि आपका पढ़ाई का समय आ चुका है। फेसबुक, इसको भी आप, बहुत सारे स्टूडेंट फोटो अपलोड करते हैं, देखते हैं किसने लाइक किया, किसने कमेंट किया। भाई आप लोग पढ़ लो, केवल अब पढ़ाई करना है। अब केवल पढ़ाई की जिद पर अड़ जाओ। अब हमें सुबह शाम दिन रात पढ़ाई करना है, क्योंकि ये सारी चीजें आप पढ़ाई के बाद भी कर सकते हो। अगर आप पढ़ लोगे, आपका फ्यूचर बन जाएगा, तो फिर ये सारी चीजें देखने में भी मजा आएगा। और अगर आप आज नहीं पढ़ोगे, आप 10,000 15,000 की नौकरी के लिए इधर उधर भटकोगे, तो ये सारी चीजें काम नहीं आएगा। फिर आप सोचोगे अगर मैं काश पढ़ लिया होता तो आज मैं यहां नहीं होता, बल्कि आज मैं बड़े बड़े पोस्ट पर होता, IAS PCS डॉक्टर होता। तो आज आप पढ़ लो, फिर आपको आगे चलकर ये खुद आप एक इन्फ्लुएंसर इन सब का बन जाओगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आप लोग इन सारी चीजों का आप कम यूज करो और अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। जो चैप्टर छूटा है उसे पढ़ लो। हर एक आपका जितने भी सब्जेक्ट है उसमें जितने भी चैप्टर है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। और ये सब चीजें अभी बंद कर दो। और यहां मैं आपको बता दूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको ध्यान रखना है कि आप लोग लास्ट 3 ईयर का आप लोगों को पेपर जरूर सॉल्व करना है। जो आपके लास्ट 3 ईयर के पेपर, देखो अगर आप इन सारी चीजों को सॉल्व कर लोगे, ठीक है, तो ये इससे आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन 100% आएगा। क्योंकि आपको बता दूं कि हर बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो लास्ट 3 ईयर का पेपर में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, तो वही आपके बोर्ड परीक्षा में भी क्वेश्चन आएगा। और आप लोग जो भी स्टूडेंट अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, उनका
बहुत अच्छा मार्क आएगा, क्योंकि आप लोगों के पास समय अभी भी है पढ़ने के लिए। जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कमजोर हैं, वो भी अब तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपके माता पिता सोच रहे होंगे कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, आगे चलकर डॉक्टर बनेगा, आईएएस बनेगा और हमारे दुखों को दूर करेगा। ठीक है, वो अपने खून पसीने की कमाई लगा रहे हैं, आपके पढ़ाई में आपको फीस दे रहे हैं, और फिर आप क्या कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, इधर उधर टहल रहे हो, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहे हो। देखो अभी आपके पास समय है, अगर आप कमजोर हो तो भी आप पढ़कर पास हो सकते हो। जो स्टूडेंट अच्छे से तैयारी करते हैं वो और अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब आपके पास यही समय बचा है पढ़ने के लिए। ठीक है, लास्ट 3 ईयर का मॉडल पेपर आप सॉल्व कर लो, क्योंकि लास्ट 3 ईयर का आप पेपर सॉल्व कर लोगे तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो आपका मॉडल पेपर 2022 बोर्ड एग्जाम का, जो 2022 बोर्ड एग्जाम का मॉडल पेपर बोर्ड एग्जाम ने जारी किया है, उसे भी पढ़ लो, क्योंकि उससे आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे, जो मॉडल पेपर 2022 बोर्ड एग्जाम ने जारी किया है। ठीक है, एग्जाम द्वारा जो आपको मॉडल पेपर 2022 बोर्ड एग्जाम का जरूर सॉल्व कर लो। अगर आप इसे सॉल्व कर लोगे तो आपके पास एक बोनस रहेगा। और आप देखो 3 घंटे 15 मिनट आपके पास समय होता है कि आप इतने टाइम में सॉल्व कर लेते हो कि नहीं। अपना एक्सपीरियंस चेक करो, आखिर हम सॉल्व कर लेते हैं कि नहीं, क्योंकि वहां इतना ही टाइम दिया जाएगा, और अगर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे तो फिर आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो, और एक्सपीरियंस होना चाहिए लिखने का भी, कि आप अपनी हैंड राइटिंग भी सुधार लो। अगर हैंड राइटिंग गड़बड़ है, थोड़ा 1-2 घंटे समय देकर हैंड राइटिंग भी आप सुधार लो। तो आप लोग लास्ट 3 ईयर का आप लोगों को क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक जरूर सॉल्व करो। देखो मैं आपसे ये कह रही हूं, क्योंकि सारे क्वेश्चन का अगर आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लोगे तो आप 90% भी ला सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से भी पढ़कर काफी अच्छा मार्क आ सकता है। और आप लोग हर एक सब्जेक्ट का अगर क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लोगे तो फेल तो कभी हो नहीं सकते, और काफी अच्छा मार्क आएगा। ठीक है, तो ये है, आप लोग जरूर सॉल्व करना सारे सब्जेक्ट का, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सारे का आप लोग सॉल्व कर लो, फिर आप लोग देखो काफी अच्छे मार्क अचीव कर सकते हो। और आप लोग अगर क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लोगे, एक भी क्वेश्चन ना छोड़ो, आप लोग टाइम बना लो कि हमें आज 10 पेज सॉल्व करना है, 5 पेज, जैसे आप जैसे टाइम बना लोगे वैसे आपका सॉल्व होता चला भी जाएगा। ठीक है, तो ये सारी स्ट्रेटजी अगर आप अप्लाई करते हो ओनली 15 डेज में, तो आप भी काफी अच्छे मार्क अचीव कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप केवल 15 दिन ये सारी चीजें अप्लाई करके देखो, जो जो कह रहा हूं उनसे दूर रहो, फिर आप देखो कि आपको मंजिल भी मिलेगी, और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। तो ये था आज का हमारा सबसे अहम वीडियो। अगर आप 15 दिन ऐसे स्ट्रेटजी को फॉलो करो, फिर आप लोग देखो बोर्ड परीक्षा में आप काफी अच्छे मार्क अचीव कर सकते हो। ये था आज का हमारा सबसे अहम वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आप लोग लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और अब मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही वीडियो लगातार लाता रहूंगा। तो चलो फिर इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।